तेजस्वी जी अहंकार में थे, गुरूर में थे, तकब्बुर में थे, हरियाणा का मुंशी मैनेजर से संपर्क में थे। फराज कितने बजे उठते हैं? फातमी साहब तो खुद 2 बजे दिन में उठते हैं। बोलिए, चुनाव पूरा पूरा दरभंगा क्या पूरा मिथिलांचल जानता है? वो बोले 72 साल के युवा हैं। अरे भाई युवा है क्या है? निकाह करने फातमी से साहब निकाह 72 साल के युवा। निकाह करने से कोई युवा नहीं होता, जिम्मेदारी निभाने से युवा होता भाई बचौल के पास तो कोई है नहीं, खाने पीने वाला नहीं, औलाद नहीं है, कोई है ही नहीं, तो है। भाई क्या ऐसे तो दिक्कत भाई है? हम थोड़ी बोले वो औलाद नहीं जनता है। जनता के लिए काम कर रहा भाई था ना हम वो। थोड़ी मना किए शादी करने। मोदी जी को हम बोले थे बेगम को छोड़ दीजिए गुजरात में, हम थोड़ी बोले हैं बुचौल को शादी नहीं। शादी करो, ब्याह करो, बच्चा करो, परिवार पालो, तब ना परिवार का दर्द होगा। आलू खरीदोगे, प्याज खरीदोगे, आटा खरीदोगे, तब ना पता चलेगा महंगाई क्या। मोदी जी को कुछ पता ही नहीं चलता है। कल में 20वीं विधानसभा है, हाँ। वहां अपने प्रत्याशी नहीं उतारा, लोगों में कुछ नाराजगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे भाई अंदर से कुछ सेटिंग वेटिंग हो सुनिए, गया है। और बुचौल जैसा नफरती चिंटू को बिस्पी के लोगों ने हराया, उसका शुक्रिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ फैयाज साहब को और आसिफ साहब को, आप माननीय सांसद हैं, आप माननीय विधायक है, जाकर दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया फैयाज साहब आप कीजिए, अख्तर उल ईमान साहब का आसिफ भाई कीजिए, और दोनों बाप बेटा जाकर वकार साहब के लिए कीजिए कि वकार साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हिंदुस्तान की राजनीति में। बिहार की राजनीति में वकार साहब एक मिसाल है। दिल्ली विभाग फोन नहीं उठाता है, कंट्रोल रूम उसका फोन नहीं उठाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर दूसरे जिम्मेदार फोन नहीं उठाते, तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे ना बहुत। अब सबसे पहले आप बताइए कि बलरामपुर में चुनाव लड़े, कुछ वोटों से आपकी हार हुई है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? चलिए, अल्लाह की मर्जी, हार जीत तो, जीत और हार पहलू है। यहाँ कोर्ट जाएंगे क्योंकि पोस्टल बैलेट में लोगों ने पहले साइन करवा लिया, 5 ईवीएम खराब हो गई। भाई ईवीएम सील हुआ तो ठीक था, ईवीएम कैसे 5-5 खराब हो गए? 2 ईवीएम जो आया वो भी सील टूटा हुआ था। और कुछ शक है लोगों का इसमें कि बहुत जो बूथ पे दूसरे को वोट नहीं मिलना चाहिए उस बूथ पे निकल रहा है। हम रिकाउंटिंग की मांग किए थे, तारकिशोर जी डिप्टी सीएम जो पूर्व हैं वो आए थे, बाजाप्ते कैमरा में बोले नहीं होने देंगे डिप्टी सीएम, हाउ इज ऑथराइज टू इंटर इन दैट प्रेमिसेस। इस पे तो एफआईआर होना चाहिए था इस आदमी पे। लेकिन प्रशासन से हम यही बात है, हमने उसी वक्त लिख के दिया था रिकाउंटिंग कराइए, हमने इन्होंने सुना नहीं है कि दिया। पूरा अंदर में हल्ला हंगामा शाम के वक्त में हो गया था। हाँ, लोग का हम लोग ने अपनी बात रखी लेकिन सरकार का ऐसा, क्योंकि हर तरफ एनडीए में हो गया था, इसलिए प्रशासन को तो थोड़ा बहुत प्रेशर में आ ही जाता है। हम जाएंगे, हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे इंशाल्लाह ताला। 5 सीट आपने निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 सीट पे किस तरीके से आप लोग अभी काम करने जा रहे हो जीतने के बाद? पांचों सीट अख्तर उल इमान साहब तो मॉडल है ही हैं, 800 करोड़ से ऊपर का काम कराया उन्होंने अमूर में, और इंशाल्लाह चारों विधायक जो और उनके साथ है वो भी कराएंगे। तौसीफ साहब भी हैं तजुर्बेकार, और दूसरे लोग भी हैं, सरवर भाई, गुलाम सरवर साहब और मुर्शिद भाई, करेंगे काम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा सर, करेंगे। कहीं ना कहीं आप पे आरोप एक लग रहा है कि जैसे आप एक महागठबंधन के गरीब प्रत्याशी को हरा दिए कौन हैं। गरीब प्रत्याशी? महागठबंधन अरे के भाई, लोगों ने कहना है। मेरे ज्यादा वोट आया तो उसको हम कैसे हरा देंगे? उसको कैसे हरा देंगे, आप ही बोलिए। भाई मुझे ज्यादा वोट ना आया ना, मैं ना 300-350 वोट से मैं लेकिन पीछे कई रह बार गया। से वो जीत रहे थे भाई ना, ये जीत रहे तो कहना है। बपौती है, काम करवाया पूछिए, वो काम कितना कराया चलिए पूछिए। खुरादार घाट क्यों नहीं बनवाया पूछिए, बारियोल घाट क्यों नहीं बनाया, डमडोलिया बाजितपुर घाट क्यों नहीं बनाया, बाहिन घाट क्यों नहीं बनाया? आप तो सरकार में रहना भाई। चलिए रोड की स्थिति देख लीजिए, ब्लॉक की घुसखोरी क्यों नहीं रोकवा पाए? आप तो गरीब की बात कर, किस गरीब का काम ब्लॉक में बिना घुस के होता है? हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है? एक भी एडिशनल पीएससी काम नहीं करता है, एक भी एडिशनल पीएससी काम नहीं करता। चाहे करणपुर ले लीजिए, इनका अपना गांव शिवानंदपुर में ले लीजिए, मेरा बलरामपुर में ले लीजिए, डॉक्टर नहीं है। अरे 110, 125, 30 डॉक्टर रहना चाहिए। एक जगह कोटा है पूरे जिला का, 30-35 डॉक्टर है, क्यों है 30-35? क्यों नहीं आवाज उठाते थे? अरे गरीब का मतलब क्या? गरीब अमीर देखता है एमएलए? एमएलए का मतलब है काम कराना। किस गरीब का मदद किए बतलाइए? बिजली की स्थिति 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा बिजली क्यों रहेगा? पटना में 24 घंटा क्यों रहेगा? दो बिजली आंदोलन में 2 लोग को मार दिया गया, क्यों नहीं आपने इंसाफ दिलाया? क्यों नहीं उसको सीएम रिलीफ फंड से 20-20 लाख रुपया दिलवा दिया, नौकरी दिलवा दिया गरीब के परिवार को? आपने कब हक इंसाफ की, गरीब की बात की? झंडा लेने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। गरीब अमीर क्या होता है, आप ही बताइए। सर मैं काम होना चाहिए ना, गरीबी का ना काम होना चाहिए। बिल्कुल। किस गरीब का काम? कॉलेज भी नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एटीएम नहीं है, सार्वजनिक टॉयलेट तक नहीं बनवा पाए ये, अरे आखिर सरकार से गलती दबाव किसकी करके। अब तक नहीं हो पाया, आखिर कहाँ से भाई विफलता नजर? 25 साल से उनको विधायक बनाया गया, उनके भाई को बनाया गया, उनके छोटे भाई को मुखिया बनाया गया, बेगम ब्लॉक ब्लॉक घूमती थी, वसूली करती थी। अब क्या चाहते हैं? सीओ बीडीओ क्यों नहीं? आप काम करता था 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए लेके म्यूटेशन करता था, आपको पीसी आता था? क्यों नहीं आवाज उठाए? किस गरीब का आपने मदद किया? नाम बताइए, बताइए ना, हम तो चाहते हैं। पूछिए जो कोरोना में गरीब गए थे, जो मजदूर गए थे, जो अप्रवासी गए थे, इनको फोन किया कि सर हम लोग यहाँ हैं, कुछ मदद कीजिए, तो पूछता है मेरे से पूछ के गए थे? पूछता है मेरे बहनों ही हो? ये सब एक विधायक की भाषा है? पूछ के, अरे जख्म पे मलहम दो, प्यार से बात करो, कुछ मदद नहीं कर सकते कम से कम एक इखलाक से बात करो। तो अभी जल गया जाबतपुर में, गांव में आग लगी, खाली फोटो खिंचा के आ गए।
और 10 रुपये दिलवा देते, 10 रुपये दे देते। ऐसा तो नहीं है 5 बार के लगातार 25 साल से सरकार में, 10 ठेकेदार आपके अंडर में, हम बाजाप्ते ठेकेदार सब बेगूसराय का था, ताकि परसेंटेज पता नहीं चल पाए लोकल बलरामपुर बारसोई के लोग को कि कितना पीसी विधायक जी ले रहे हैं। तो बतलाएं ना, जो टेम्पू चलाता था वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया, वो आलीशान मकान बना दिया। हाँ, कल वो मैं कहा नहीं कल किसी कल मैं जो क्या आपका गरीब वीडियो देख रहा था, कल किसी मैं एक वीडियो वहाँ देख के रहा था लोकल आपका। मुकामी को देते ठेकेदार, जिसको आपने दिया वो टेम्पू चलाता था, पूछिए वो करोड़ों का अरबों का संपत्ति बना लिया वो आदमी ने। तो आप किस गरीब का आपने साथ रहा बतलाइए। मेरे यहाँ अभी बॉम्बे में परसों एक लड़का डेथ कर गया बिल्डिंग से गिर के, बताइए क्यों नहीं लेबर कमिश्नर से आपने बात की, लेबर सुपरिटेंडेंट से बात की, एक्स-एमएलए का प्रोटोकॉल होता है ना। जी जी। बतलाइए कौन, जमीरा घाट हो, जगन्नाथपुर घाट हो, जबतपुर घाट उनके गांव का है, उनके पंचायत का है, नहीं बना पाए। भाई 17 महीना में जितना तेजस्वी जी और नीतीश जी के साथ फोटो खिंचाए उतना पुल बनवा देते, एक डिग्री कॉलेज खुलवा देते, लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवा देते, कुछ तो करते, बिजली में सुधार करवा देते, ब्लॉक की घुसखोरी खत्म कर देते, हॉस्पिटल में डॉक्टर ले आते। तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। कल आपको भाजपा को हराने के नाम पर सिर्फ वोट देने का नहीं, इलाके का काम भी तो कराना। हम भी भाजपा को हराएंगे इंशाल्लाह ताला। वो सिर्फ ऐसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे एमआईएम को हराने के लिए सिर्फ आ गए थे महागठबंधन के लोग? हम ये नहीं बोलते हैं ये बात, महागठबंधन ने, हमने 6 सीट मांगा था। उनके भी लीडर दीपांकर भट्टाचार्य साहब ने कहा ना एमआईएम से गलती हो गई, नहीं अलायंस किए तो। उनके लीडर है ना, महागठबंधन। कहा ना उन्होंने। हम लोग तो सबके पास फरियाद लगाने गए थे, बीजेपी को हराना है, सबको मिल के रहना है। लेकिन तेजस्वी जी अहंकार में थे, गुरूर में थे, तकब्बुर में थे, हरियाणा का मुंशी मैनेजर से संपर्क में थे, दिल्ली के प्रोफेसर साहब के संपर्क में थे, प्रोफेसर साहब के बूथ में भाजपा को वोट मिलता है। हरियाणा का जो इनका पैरविकार, इनका जो है मुंशी मैनेजर, वो जाके भाजपा के मंत्रियों के साथ चाय और नाश्ता करता है। बिहार में कोई यादव नहीं दिखा था क्या? बिहार में कोई दलित आप इस पिछड़ा बार पूरी पिछड़ा नहीं? टीम को उतार दिया गया था वहां तो। पूरा चुनाव राजद ने, एमआईएम कांग्रेस ने एमआईएम के खिलाफ लड़ा, उसको लड़ना चाहिए था भाजपा के खिलाफ। अरे हम तो भाजपा के खिलाफ क़यामत की सुबह तक है। हमारी लड़ाई सीमांचल के हक हकूक के लिए है, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस के लिए है, पूर्णिया को हाई कोर्ट बेंच के लिए, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज के लिए, सीमांचल की बाढ़ की तबाही से रोकने के लिए, बलरामपुर में विधानसभा में आबादपुर को ब्लॉक बनाना है, बिघोर को ब्लॉक बनाना है, उधर बंगाल बिहार में जो रोड कनेक्टिविटी है, ब्रिज कनेक्टिविटी लाना है, उस इलाके के बदहाली को दूर करना, चाहे प्राणपुर हो, मनियारी हो, कदवा हो, कोढ़ा हो, कटिहार हो, बरारी हो, अमोर हो, बायसी हो, रोटा हो, कोचादामन हो, पलासी हो, हम तो पोठिया हो, टेरागात, दिगल बैंक, हम तो चाहते हैं काम होना चाहिए, जोकी हो, अररिया हो, कस्बा हो, हम तो काम चाहते हैं ना बॉस। असल में आपका देख रहा था बार बार इसके हारने के बाद भी आप लोगों के बीच जा रहा है, काम करवा रहा है। कल देख रहा था मैं सही कहीं पे सड़क टूटा हुआ था तो उस पे ईट ईट वगैरह रोड़ा पत्थर पत्थर गिरवा के आप इसे काम करवा रहे थे। क्या जनता के बीच कितना से आपको लगाव हो गया भाई, हारने के बाद भी जनता ने इतने लगे हुए 80,000 हैं? से ऊपर लोगों ने वोट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना अल्लाह का सजदा करूँ कम है, उनका जितना आवाम का शुक्रिया अदा करूँ कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रिए से इतनी इज़्ज़त दिलाई, इतना वोट दिलाया, ये तो कर्म इलाही है। इससे बड़ा कर्म इलाही क्या हो सकता है? आप ही बोले 80,000 से ऊपर। बिजली विभाग से दिक्कत क्या है आपको? बिजली बिजली विभाग विभाग के बार बार आप ऐसे गर्म होते सबसे रहते हैं। ज्यादा घूसखोरी है, सबसे ज्यादा लूट है, खसोट है, बिजली कनेक्शन में लूट, फर्जी बिजली बिल आता है, तार किसी के घर से चला जा रहा है, ऊपर से घर जा रहा है, नीचे घर है, घर घर आवाज होता है, कभी भी कुछ हो सकता है, तार झुक रहा है, कोई हाथ ऐसे कर लेगा तो करंट लग जाएगा। बिजली विभाग फोन नहीं उठाता है, कंट्रोल रूम उसका फोन नहीं उठाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर दूसरे जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे ना बॉस। बिल्कुल। 80,000 जनता ने साथ दिया, उसकी तो लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, मिथिलांचल पे आते हैं। आपके बगल में खड़े हुए हैं सानिसुर रहमान साहब, हम्म, कद्दावर नेता के बेटा को हरा दिए हैं। महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, जितना से हार हुई है उनकी, हम्म। उतना वोट ये ले आए हैं। भाई जनता ने इनको वोट दिया है, उनसे पूछिए, बेटा तो भाजपा के साथ सिंबल पे चुनाव लड़ा था, भाजपा जदयू से 2020 में। मेंढक की तरह कभी उछल के इस तालाब में, कभी उस तालाब में क्यों जाते हैं? क्यों भाजपा जदयू में गए थे? उनको तो लोकसभा में टिकट नहीं दिया जदयू, तब ना राजद में गए वापस। लालू जी को पानी पी पी के गाली फातमी सब नहीं दिए हैं क्या? फराज से पूछिए क्यों चुनाव लड़ा था भाजपा जदयू से। आप लड़िए तो ठीक है, हम 6 सीट मांग रहे थे तो हम अपने हक हकूक की बात नहीं करें? अनिसुर रहमान से साहब से ज्यादा कोई काम किया है क्या गरीब मजदूर का? हॉस्पिटल में जितना इन्होंने काम किया, जितना लोगों से बीच में जुड़े रहते हैं। फराज कितने बजे उठते हैं? फातमी साहब तो खुद 2 बजे दिन में उठते हैं। बोलिए, चुनाव पूरा पूरा दरभंगा क्या पूरा मिथिलांचल जानता है? वो बोले 72 साल के युवा हैं। अरे भाई युवा है क्या है? निकाह करने फातमी से, साहब निकाह 72 साल के युवा। निकाह करने से कोई युवा नहीं होता है, जिम्मेदारी निभाने से युवा होता है। अनीसुर रहमान साहब की तरह कर पाएंगे काम? अनीसुर रहमान हमेशा दुख दर्द में, दिल्ली में कोई लोग कोरोना में कितना इस नौजवान ने मदद किया, एम्स में, इंदिरा गांधी में, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, डीएमसीएच में, हर हॉस्पिटल में जो मजदूर बेचारा गरीब आता है उसको एडमिशन कराने में, उसका ऑपरेशन में कराने में, उसका फीस रियायत कराने में, किसी भी हॉस्पिटल में हर मुद्दा उठाता है। वो जितना ऑफिसर सबसे संपर्क में रह के उन लोग का मुद्दा उठाता है, ऑफिसर लोग से मदद करवाता है, अपने पर्सनल रिश्ते भी इन नौजवान करता है। मैं तो पहले ही इनको बोलता था कि राजद उजद में छोड़िए, लेकिन ये लगे हुए थे। चलिए,
दे रहा है, दुरुस्त है। चुनाव बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने लड़वाया, इनको अख्तर साहब ने लड़वाया। इंशाल्लाह आगे भविष्य है, मिथिलांचल का मेरा सर भविष्य है अनीसुर सर भाई। उसी के बगल में बिस्फी विधानसभा है, हाँ। वहाँ अपने प्रत्याशी नहीं उतारा, लोगों में कुछ नाराजगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे भाई अंदर से कुछ सेटिंग वेटिंग हो सुनिए, गया है। उन हरामजादों से पूछिए कि एमआईएम सेटिंग नहीं करती है। एमआईएम डंके की चोट पे बात करती है। हम नहीं लड़े तब ना जीता आसिफ। अगर हम लड़ते तो हारता ना आसिफ। अब जनता खुश है। आप अब जनता खुश है। खुश है, बोलिए आसिफ जो जीता है, आसिफ को जी। तो वकार सिद्दीकी साहब और एमआईएम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब, इंजीनियर साहब का जाकर पर्सनली आसिफ को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एमआईएम का डिसीजन था, क्योंकि बुचौल जैसा हरामुद्दहर को हराया, जिसने खुरापात किया, वो अजातू जो माइनॉरिटी सौथू में माइनॉरिटी का वो नहीं बनाया गया, दिन भर नफरत की बात करता था बुचौल, जिसका डिग्री भी महिला कॉलेज का है। उससे बड़ा नफरती कोई विधायक था क्या, जो सिर्फ मुसलमान को गाली देना काम था? आज बिस्पी की आवाम शुक्रगुजार है। क्या कहते हैं उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बिस्पी की आवाम ने एक सही फैसला लिया, और मेरे पार्टी का मैं वकार सिद्दीकी साहब की कुर्बानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा बेहतर फैसला लिया। अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बेहतर फैसला लिया कि 20,000, 25,000, 30,000 वकार साहब को तो एनी डे वोट था। आज सीमांचल के बाद मिथिलांचल का एक चेहरा है वकार साहब। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आसिफ साहब को सबसे पहले गुलदस्ता जाके देना चाहिए वकार साहब को कि तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आज बिस्पी का कन कन गन गन पंचायत समिति, बीएलसी, आम उलेमा, बुजुर्ग, औरत, मर्द, बच्चा, नौजवान वकार साहब का शुक्रिया अदा कर रहा है कि वकार साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे यकीन है अल्लाह ने चाहा मिथिलांचल का ये उभरता हुआ सितारा है, इसको भी इंशाल्लाह हाउस या सदन में, लोकसभा या विधानसभा, इनको इंशाल्लाह भेजेगी। इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उस वक्त लोग बोलते ही हैं, जज्बात में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वकार सिद्दीकी साहब जैसा ईमानदार कोई आदमी मिलेगा जिसने हर तरीके से तन मन धन से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए खड़ा रहा ये आदमी, तो उसका तो शुक्रिया अदा कीजिएगा ना भाई। आसिफ को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे भाई विधायक आप बन गए हो, अब्बा आपके एमपी हैं, दोबारा राज्यसभा का अब्बा का कोई चांस नहीं रहेगा। एक सच्चाई है, क्योंकि उतना विधायक ही नहीं आया राजद को। तो कम से कम वकार साहब का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह भी कहता है जो तुम पर एहसान किया तुम उसका शुक्रिया अदा करो। तो अभी वकार सिद्दीकी साहब का, फैयाज साहब, उनके बेटा आसिफ साहब, दोनों जाएं वकार साहब के घर और गुलदस्ता लेकर जाएं और वकार साहब का शुक्रिया अदा करें, और बैरिस्टर साहब से मिले पार्लियामेंट में। अभी सेशन होने वाला है, अख्तर साहब से आसिफ बाबू मिले कि अभी सेशन होने वाला है, कि आपके चलते, एमआईएम के चलते और कुर्बानी वकार साहब के चलते आज वहां पर चुनाव एमआईएम नहीं लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। और बुचौल जैसा नफरती हरामुद्दहर को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मतलब ही था सिर्फ नफरत फैलाना। स्कूल बनना है उसमें अड़चन, कब्रिस्तान घेराबंदी है उसमें अड़चन, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं उसमें डॉक्टर दिलाना चाह रहा है उसमें इसको अड़चन। ऐसा एक काम बतला दे बुचौल जिसने अच्छा किया था। तो बिस्पी की आवाम का भी शुक्रिया, वकार साहब का भी बचौल के शुक्रिया। पास क्या है भाई? बचौल के पास तो कोई है नहीं, खाने पीने वाला नहीं, औलाद नहीं है, कोई है ही नहीं, तो भाई, क्या ऐसे तो दिक्कत भाई है? हम थोड़ी बोले वो औलाद नहीं है। जनता के लिए काम कर रहा भाई था ना हम वो। थोड़ी मना किए शादी करने। मोदी जी को हम बोले थे बेगम को छोड़ दीजिए गुजरात में, हम थोड़ी बोले हैं बुचौल को शादी नहीं। शादी करो, बिया करो, बच्चा करो, परिवार पालो, तब ना परिवार का दर्द होगा। आलू खरीदोगे, प्याज खरीदोगे, आटा खरीदोगे, तब ना पता चलेगा महंगाई क्या। मोदी जी को कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बेगम रात में पैसे ही नहीं मांगती है कि सब्जी लाना है, भिंडी लाना है, तुरई लाना है, कद्दू लाना है। ऐसा करती ही नहीं। तो जब बेगम पूछती नहीं तो इनको क्या पता कि दाल इतना हो गया, सरसों इतना महंगा हो गया। मोदी जी भी मस्त है, योगी जी भी मस्त है, घर में कोई रहे पूछने वाला तब ना हो। इवेंट शो, कपड़ा बदलना है मोदी जी को सुबह में, दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलना है, घूमना है, एसपीजी सुरक्षा है, 534 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा है, लग रहा है। कभी नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खा लेके चले जाना है, कभी फेसबुक के जुकरबर्ग के साथ फोटो खिंचाना है। बतला दीजिए कितना करोड़ इन्वेस्टमेंट बिहार के लिए उन्होंने लाया। बार बार कभी बिहार को याद करते थे, बतलाएं बिहार में कितना रोजगार मोदी जी दिए, बतलाएं बिहारियों को, बिहारियों का पलायन रोकने के लिए क्या किए। गुजरात में अरामको से मिडिल ईस्ट की पैसा आता है तो गुजरात में लगता है कंपनियों का, बिहार में कभी नहीं लगता है। बिहारियों के जज्बात के साथ इन्होंने खेला। चलिए आपको वोट दिया है, लेकिन हक बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलेगी। और बुचौल जैसा नफरती चिंटू को बिस्पी के लोगों ने हराया, उसका शुक्रिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ फैयाज साहब को और आसिफ साहब को, आप माननीय सांसद हैं, आप माननीय विधायक हैं, जाकर दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया फैयाज साहब आप कीजिए, अख्तरुल इमान साहब का आसिफ भाई कीजिए, और दोनों बाप बेटा जाकर वकार साहब के लिए कीजिए कि वकार साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में वकार साहब एक मिसाल है। उनकी कुर्बानियां बिस्पी की आवाम, मिथिलांचल की आवाम इसको जरूर इज्जत देगी, और अल्लाह ने चाहा वकार साहब और आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और सीमांचल ही नहीं मिथिलांचल और पूरे बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंका पीटेगा, झंडा बुलंद होगा, और हर मजलूमों की आवाज इंशाअल्लाह एमआईएम उठाएगी।